हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचार। यह एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार एक ना एक प्रश्न परीक्षा के अंदर ज़रूर से ज़रूर आता है। 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न इसी टॉपिक से आने की प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों, निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जो कि निदानालय होते हैं, कहाँ पे? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसी तरह से गणित विषय में जो भी परेशानियाँ आती हैं उनके लिए निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण दोनों किए जाते हैं। और उपचार को यहाँ पे बोलते हैं रेमेडी। उपचार को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेमेडी बोलते हैं। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सामान्य उपलब्धि परीक्षण प्रत्येक कक्षा समूह में वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली छात्रों में, औसत छात्रों में तथा कमजोर छात्रों का पता लगाने में तो सक्षम होते हैं। सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो भी होते हैं वह कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों, औसत छात्र तथा कमजोर छात्रों का तो पता लगा लेते हैं, अर्थात उनके द्वारा गणित विषय में दुर्बल और धीमी गति से सीखने वाले बालकों का पता लगाने में तो वे सक्षम होते हैं, किंतु उस दुर्बलता के कारणों का पता लगाने में वे उसकी प्रकृति का पता नहीं लगा पाते। यह कार्य निदानात्मक परीक्षण करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह वैयक्तिक भिन्नता का ही पता लगा सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नता क्यों है, इस कारण का पता लगाना उनके बस की बात नहीं है। इस कारण का पता तो सिर्फ निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। अतः सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशिष्ट परीक्षण जो न केवल अधिगम संबंधी कठिनाइयों व उनके कारणों का पता लगाते हैं, कारणों का पता लगाना तथा उनकी जो कठिनाई का स्तर है उसका भी पता लगाना, बल्कि साथ साथ उन कठिनाइयों को दूर करने की योजना हेतु आधार भी प्रस्तुत करते हैं, उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। ये परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं तथा बालकों में विषयगत दुर्बलताओं को दूर करने में सीखने के लिए आकलन के रूप में होते हैं निदानात्मक परीक्षण। इसी संदर्भ में ब्रूकर तथा मौलवी ने इसको परिभाषित किया था कि निदानात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य किसी विषय वस्तु में बालकों की कमजोरियों को प्रकाश में लाना होता है, ताकि उन कमजोरियों के कारणों को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जा सके। तो कमजोरियां जो होती हैं उनको जो पहचानने का कार्य करते हैं, कमजोरियां क्यों आई है इनको जो पहचानने का कार्य करते हैं, वो सिर्फ निदानात्मक परीक्षण करते हैं। फिर उन निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से उन कमजोरियों, उन परेशानियों का उपचार किया जाता है। अब हम देखते हैं उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षणों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण ये परीक्षण सिर्फ परिमाणात्मक या मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ यह बता सकते हैं कि बालक ने 100% अंकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जैसे 70% प्राप्त अंक किए हैं या 60% अंक प्राप्त किए हैं। ये सिर्फ उपलब्धि बता सकते हैं। जबकि जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं तो इन परीक्षणों की जो प्रकृति है वह गुणात्मक होती है, और गुणात्मक प्रकृति वाले जो कि हमारे व्यवहार में जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों पक्षों के संदर्भ में होती है। तो निदानात्मक परीक्षण इन गुणात्मक परीक्षणों की प्रकृति के होते हैं। दूसरा है उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य बालकों की योग्यता के स्तर को मापना तथा उनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति करना होता है। बालकों की योग्यता के स्तर को मापने के लिए, जैसे कि बालक ने 100% अंकों में से 70% अंक प्राप्त किए हैं किसी कक्षा के अंदर, तो वह
यह दर्शाता है कि उसे उस कक्षा का अभी भी 30% नॉलेज या ज्ञान नहीं है। इसी तरह से निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य केवल कमजोरी के कारणों का पता लगाना होता है कि जो 30% अंक है किस कारण से इस बालक ने प्राप्त नहीं किए हैं, यह पता लगाने का कार्य निदानात्मक परीक्षण करते हैं। दोस्तों थर्ड है उपलब्धि परीक्षण के अंदर ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने का आकलन होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सीखने का आकलन होते हैं। अधिगम का मतलब होता है कि हमारे व्यवहार में अनुभवों के कारण आने वाले स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। तो प्रक्रिया में सीखने का आकलन होते हैं। दोस्तों ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के लिए आकलन होते हैं। लर्निंग फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली कंडीशन उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण की होती है। उपलब्धि परीक्षणों में प्रश्न सरल से कठिन के क्रम में होते हैं। पहले प्रश्न सरल आएंगे, फिर धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता चला जाता है। जबकि निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्न सीखने के क्रम में होते हैं। उनमें ये इस क्रम से सरल या कठिनता का स्तर नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर बालक किस तरह से प्रश्नों को सीख सकता है, इसी क्रम में निदानात्मक परीक्षण के अंदर प्रश्नों का क्रम होता है। ये बालकों को कक्षोन्नत करने का आधार होता है। जैसे बालक ने 36% अंक प्राप्त किए तो उसे अगली कक्षा में भेजा जा सकता है, अर्थात 36% अंक प्राप्त करने पर बालक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ माना जा सकता है, उसे कक्षोन्नत करने का आधार बना देते हैं। जबकि ये उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। ये उपचार करने के लिए किसी परिस्थिति के कारण का निवारण करने का आधार होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला है विषयगत विशिष्ट क्षेत्रों में अधिगम न्यूनता के वास्तविक कारणों का पता लगाना। विषयगत विशिष्ट क्षेत्रों में अधिगम न्यूनता के वास्तविक कारणों का पता लगाना। विषयगत विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे कि बालक के अंदर विषयगत विशिष्ट क्षेत्रों में अधिगम न्यूनता कहाँ पर है। अधिगम मतलब कि वह कहाँ पर सीख नहीं पा रहा है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जैसे ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन। तो इन 4 ऑपरेशंस में किस ऑपरेशन में वह अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके जो रियल रीजन्स हैं उनका जो पता लगाना, उनको फाइंड आउट करना ही निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित एवं आवश्यक सुधार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जैसे बालक पढ़ तो रहा है लेकिन और बहुत सीख भी रहा है, लेकिन जो सीखने की गति है उसकी बहुत ही धीमी गति से सीख रहा है। तो ऐसा क्या सुधार किया जाए जिससे कि उसके सीखने की गति तीव्र हो जाए तथा वह औसत छात्रों से बढ़ करके प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आ जाए। दोस्तों थर्ड है भाषाई दक्षता विकसित करके बालकों को विषय वस्तु समझने योग्य बनाना। भाषाई दक्षता से दोस्तों भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो भाषा दक्षता को विकसित करने के बाद में बालकों को विषय वस्तु समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो सबसे पहले हमें भाषा की दक्षता या भाषा के विकास पर बेहद ही बल देना आवश्यक होता है। चतुर्थ है दोस्तों परिस्थिति संबंधी कारणों का पता लगाना तथा उनका निवारण करना। परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, तो परिस्थिति से संबंधित जितने भी कारण हैं उनका पता लगाना तथा उनका निवारण करना निदानात्मक परीक्षणों के मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों फिफ्थ है बालकों की रुचि एवं योग्यता अनुसार विषय वस्तु का संप्रेषण निर्धारित करना। दोस्तों बालकों की रुचि जिस प्रकार से, जैसे किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए बालकों की रुचि खेल के माध्यम से या कहानी के माध्यम से, जिस प्रकार से बालक को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है, उस रुचि का ही संप्रेषण निर्धारित करना जिससे वो अच्छी तरह से सीख सके, यही निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य है। दोस्तों 6 नंबर पे है बालकों की विषय संबंधी विशिष्टताओं का पता लगाना कि किस विषय में इसका रुचि ज़्यादा है और उसकी विशिष्टता किस प्रकार की है। इन सभी चीज़ों का पता लगाना आवश्यक होता है। दोस्तों बालकों के विषय संबंधी अधिगम अवरोधकों को भी पता लगाना। विषय संबंधी अधिगम अवरोधक की बालकों को सीखने में कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उन सभी चीज़ों का पता लगाना। साथ ही दोस्तों बालकों की विषयगत कठिनाई का विस्तार जानना तथा उसका समाधान करना भी निदानात्मक परीक्षणों के उद्देश्य में शामिल होता है।
दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं निदानात्मक परीक्षणों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो पहला है निदानात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषताओं। परीक्षणों से प्राप्त परिणाम सदैव वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय होते हैं। जो भी हम परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, तो उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह सदैव वस्तुनिष्ठ होते हैं, वन लाइनर होते हैं तथा विश्वसनीय भी होते हैं। बालकों की त्रुटियों के वास्तविक कारण, उनकी प्रकृति, उनके विस्तार तथा उनके स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। बालकों की त्रुटियों के जो वास्तविक कारण हैं, तो बालकों की त्रुटियों के वास्तविक कारण उनकी प्रकृति, उनके विस्तार तथा उनके स्पष्ट स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण जैसी विशेष शिक्षण योजना केवल निदानात्मक परीक्षण को कर लेने के पश्चात ही बनाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण जैसी विशेष शिक्षण योजना केवल निदानात्मक परीक्षणों को कर लेने के पश्चात ही बनाई जाती है। और चतुर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित सुधार का आधार होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण वांछित सुधार का आधार होते हैं। निदानात्मक परीक्षणों का स्वरूप तो फर्स्ट है, बालक किस प्रकार की त्रुटि करता है। स्वरूप किस तरह का त्रुटि किस प्रकार की करता है कि वह त्रुटि करता है किसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को जब पुट किया जाता है, तो क्या वह वैल्यूज को सही तरीके से पुट कर रहा है। पुट करने के बाद में उसका जो सिंप्लीफिकेशन है किसी फॉर्मूले का, क्या वह सही कर पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं कि बालक किस प्रकार की त्रुटि करता है, किस स्थिति में त्रुटि करता है, क्या वह पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत कर रहा है या फिर कहीं विशेष स्थिति में आकर के वह त्रुटि कर रहा है। तो इस बात का भी पता कहाँ से, निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से लग जाता है। इस त्रुटि का कारण क्या है और त्रुटि का कारण क्या है, किस वजह से इस त्रुटि को वह कर रहा है, क्या उसे संकेतों का ज्ञान नहीं है, क्या संख्या ज्ञान नहीं है, इस तरह की चीज़ों का पता भी लगा सकते हैं। इस त्रुटि का विस्तार क्या है, क्या पूरा क्वेश्चन ही गलत कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे आकर ही वह मिस्टेक कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का भी विस्तार क्या है, इसका भी पता लगा सकते हैं। इस त्रुटि का अन्य त्रुटियों से क्या संबंध होता है, क्या संबंध है तथा किन त्रुटियों का उपचार व्यक्तिगत व किन त्रुटियों का उपचार सामूहिक संभव है। त्रुटियों का उपचार व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की परेशानी होगी तो उसे व्यक्तिगत रूप से समझाया जा सकता है, लेकिन यदि वह पूरा का पूरी कक्षा या पूरा का पूरा समय गलती कर रहा है तो उन त्रुटियों का उपचार सामूहिक रूप से संभव होता है। यही निदानात्मक परीक्षणों का स्वरूप है। अब देखते हैं दोस्तों निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है निदानात्मक परीक्षण अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण और दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। तो अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण जब अधिगम कार्य करवाया जाता है तो इन परीक्षणों का निर्माण अध्यापक द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है, जबकि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जैसे अध्यापक कब निर्मित करेगा परीक्षणों को, जैसे कक्षा में वह अधिगम कार्य करवा रहा है, संप्रेषण कार्य करवा रहा है और किसी बालक का शिक्षण कार्य के दौरान उसका ध्यान क्लास में न होकर के कहीं बाहर है, अन्यंत्र देख रहा है, तो वह बालक को खड़ा करके और उससे प्रश्न पूछता है और यदि उससे प्रश्न नहीं आता है तो उसके कारणों को वह समझ जाता है क्योंकि बालक का ध्यान क्लास के अंदर नहीं है। तो इस तरह का जो अधिगम है, इस तरह का जो कार्य है वह अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण कहलाता है। जबकि मानकीकृत परीक्षण वे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, विशेष रिसर्च के द्वारा वह निर्मित किए जाते हैं। तो ऐसे परीक्षण मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित मानक परीक्षण होते हैं। मानक परीक्षण है गणित का प्रसिद्ध मानक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण है कंपास डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अरिथमेटिक। इसकी जो भाषा है वह है आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट। जिसकी भाषा क्या है, आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट। तो दोस्तों जरूरी आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसको ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही सहयोग मिला होगा इस वीडियो का। तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।